Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a sample question paper of class 3rd English. ये KV के चेंज पैटर्न पर बेस्ड एक सैम्पल पेपर है आपका फाइनल एग्जाम के लिए, जो कि रीजनल ऑफिस ने भेजा है कि कैसे क्वेश्चंस इस बार आएंगे। तो पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओरल तो आपके स्कूल्स में स्टार्ट हो भी चुके होंगे अभी तक। बाकी जो 10 मार्क्स आपके मल्टीपल चॉइस और 15 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, वो किस तरीके का आएगा वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो वो मिस ना हो। ओके, पहले आपको एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द बिलो गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। One day a hungry fox was walking in the forest. एक बार एक भूखी जो फॉक्स थी वो जंगल में घूम रही थी। He saw a small bunch of grapes high on the vineyard. उसको एक बेल दिखती है अंगूर की और उस पे उसको bunch of grapes दिखते हैं, ग्रेप्स के गुच्छे दिखते हैं, अंगूरों के गुच्छे। The fox was very happy to see them. फॉक्स उनको देख के बहुत खुश हो जाती है। He thought, हो जाता है, वो सोचता है गुड, I got something to eat. शुक्र है कि मुझे कुछ खाने को तो मिला। He jumped and tried to eat them. वो जंप करता है और उनको खाने की कोशिश करता है, but could not reach. लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। He kept trying for many times. Fox कई बार ट्राई करता है, but in vain. लेकिन vain मतलब होता है बेकार हो जाना, उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। At last, आखिर में the fox consoled himself. अपने आप को वो सांत्वना देता है, कंसोल करता है by saying, क्या कहकर, These grapes are sour. ये तो अंगूर खट्टे थे, अच्छा हुआ मैं नहीं पहुंच पाया। I will find something nice to eat. अब मैं कुछ अच्छा खाने के लिए ढूंढूंगा। ये एक प्रोवर्ब भी है आपके, grapes are sour मतलब कि अंगूर खट्टे हैं। जब आपको कोई चीज मिल नहीं पाती तो फिर आप उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं, है ना। चलिए, ये आपने पढ़ लिया, समझ गए होंगे होपफुली आप। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द फॉक्स वॉकिंग? फॉक्स कहां पर वॉक कर रही थी? स्ट्रीट पर, फॉरेस्ट में, हार्बर पे या फिर रिवर साइड में? तो वो वॉक कर रही थी फॉरेस्ट में, जंगल में। व्हाट डिड द फॉक्स सी ऑन द वाइन्स? उसको बेल के ऊपर क्या दिखाई दिया? ग्रेप्स, एप्पल, पपाया या फिर ऑरेंज? तो उसको ग्रेप्स दिखाई दिए थे। व्हाई डिड द फॉक्स कंक्लूडेड दैट ग्रेप्स आर सॉर? उसने क्यों कंक्लूड किया, फॉक्स ने क्यों ये दिखाया, सोचा कि अंगूर खट्टे होंगे? ही टेस्टेड, उसने वो टेस्ट किए थे। ही वॉज हाइडिंग, वो छुपके देख रहा था। ही कुड नॉट गेट, क्योंकि उसे मिले नहीं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कारण ये था, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको फॉक्स को जो अंगूर थे वो मिले ही नहीं थे। दैट इज वाई ही सेड कि ये तो खट्टे हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी? हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा? चीयर अप, लाफ, सैड या फिर क्राई? लाफ मत लिख देना क्योंकि लाफ का ऑपोजिट क्राई होता है। क्राई और लाफ एक दूसरे के ऑपोजिट है। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी। ऑप्शन सी सही होगा आपका। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फॉक्स? फॉक्स का प्लूरल क्या होता है? फॉक्स, फॉक्सेस, फॉक्सेस या नन? तो प्लूरल होता है फॉक्सेस। अब ग्रामर के कुछ क्वेश्चन है। शी डैश योर न्यू टीचर, तो इसमें क्या आएगा? शी इज योर न्यू टीचर, शी द, शी एम या फिर शी आर? आर यूज होता है प्लूरल में या फिर यू के साथ, एम यूज होता है हमेशा आई के साथ, द कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पर इज आएगा। शी इज योर न्यू टीचर। चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए, उनमें से बताइए नाउन कौन सी है? विजय, ही, शी या इट? ही, शी, इट आपके प्रोनाउंस हैं जिनको आप सर्वनाम बोलते हैं। नाउन जो है संज्ञा वो विजय है। नाउन होता है किसी का नाम। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब। इनमें से सबसे सही वर्ब कौन सी है? आई कट हॉट मिल्क, मैंने गर्म दूध को काट दिया। पिट, उसको गड्ढा खोद दिया। आई रग, उसको मतलब रग करना, कवर करना। वैसे रग मतलब कारपेट होता है, बट चलिए आप यहाँ पर वर्ब ले रहे हैं तो वो भी आप मिल्क को नहीं कर सकते। ड्रिंक, आप मिल्क को पी जरूर सकते हैं। तो आई ड्रिंक हॉट मिल्क, मैंने जो है वो गर्म दूध को पिया। नेक्स्ट स्पेलिंग्स पर आते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग है वर्ड की? CAMEL, कैमल की स्पेलिंग पूछिए तो CAMEL कैमल की सही स्पेलिंग है। सेलेक्ट द वर्ड विच इज मेड अप ऑफ वर्ड ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड से इनमें से कौन सा वर्ड बन सकता है? WORD, ये नहीं बन सकता क्योंकि W ब्लैक बोर्ड में कहीं है ही नहीं। ROAR, 2 बार R आ रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक ही बार है तो ये भी नहीं बन सकता। COBRA, कोबरा बन सकता है, तो यानी कि ये हो जाएगा। R नहीं बन सकता क्योंकि E नहीं है उसमें। ओके, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आगे। विच एनिमल इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट? शिप ऑफ द डेजर्ट हम किसको कहते हैं? तो ये हम बोलते हैं कैमल को। नेक्स्ट, व्हाट डज द बेबी डू
विद द बुक इन द लेसन माई सिली सिस्टर। माई सिली सिस्टर में जो लड़की है वो बुक के साथ क्या करती है? सो शी टोर पेजेस ऑफ द बुक, वो पेजेस को फाड़ देती है, एंड लाफ्स, और फिर हंसती है। नेक्स्ट सॉरी, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर इन द पोएम व्हाट इज इन द मेल बॉक्स? क्या बच्चे को कभी लेटर मिला था उस पोएम में? आंसर है नो, द चाइल्ड नेवर गॉट अ लेटर। कभी लेटर नहीं मिला उसने, इसलिए उसने एक प्लान बनाया था कि मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिखूंगा, फिर शायद वो मुझे लेटर लिखेगा तो मुझे लेटर मिल जाएगा, लेकिन जहां तक हमारी पोएम है तब तक उसको नहीं मिला था। वॉट हैपन टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज द फ्रॉग? जब लिटिल टाइगर कब फ्रॉग को चेज कर रहा था तो क्या हुआ उसके साथ? सो ही गॉट लॉस्ट इन द जंगल, वो बहुत दूर आ गया था और जंगल में लॉस्ट हो गया था, जिसके बाद एक बड़ा टाइगर उसको डराने के लिए भी आया था। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी? बच्चा जो है वो पपी के साथ क्यों चला गया? टू प्ले, खेलने के लिए। ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर वो जा रहा था पपी खेलने के लिए, बच्चा उसके साथ चला गया। नेक्स्ट है आपकी क्रिएटिव राइटिंग, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 लाइन्स पे लिख देंगे आप तो चलेगा। इनके बारे में जो एनिमल दिया हुआ है कुछ लाइन्स आपको लिखनी है। सबसे पहले इट इज अ कैमल, ये क्या है पिक्चर में वो आप बताएंगे। कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं। बाकी इसके कुछ फीचर्स लिख दीजिएगा, DESERT डेजर्ट। उसके बाद अ कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक, उसके बैक के ऊपर जो है एक हम्प होता है। 4th लिखेंगे इट कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प, वो अपने स्टोर कर सकता है फूड को इन इट्स हम्प, उसके हम्प में। एंड इट हैज थिक एंड पैडेड फीट, इसके पैर जो है वो थिक होते हैं, पैडेड होते हैं, दैट इज वाई इट कैन वॉक इजिली ऑन दी सैंड, जो हॉट सैंड होती है उस पर वो इजिली वॉक कर सकता है। इट हैज थिक टंग, उसकी टंग भी बहुत थिक होती है, सो दैट इट द थॉर्न्स डू नॉट प्रिक देम, थॉर्न्स उनको प्रिक नहीं करते। इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम, एक बार में बहुत सारा पानी ये पी लेता है। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक बिना पानी के भी ये रह सकता है। इसके बारे में काफी सारी चीजें आपको पता होंगी क्योंकि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ी है, शिप ऑफ द डेजर्ट वाले चैप्टर में। तो कोई भी 2 सेंटेंसेस आप यहाँ पर लिख देंगे। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर ब्रदर, आपको आपके भाई के बारे में 2 लाइन लिखनी है। सो माई ब्रदर्स नेम इज, पहले तो अपने, अगर भाई नहीं है तो आप कजन ब्रदर का भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। नेम इज डैश, क्या नाम है, पहले तो नाम लिखेंगे। उसके बाद उनकी कुछ क्वालिटी बताइए। अब ये मत लिखना मेरे भाई के 2 आंखें हैं 2 नाक है, कुछ उनके बारे में लिखना है। जैसे आप कई बार काऊ वगैरह के बारे में लिखते हैं तो 2 आंखें होती है 2 कान होते हैं, ऐसा किसी पर्सन के बारे में आपको नहीं लिखना है। आप लिखेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हेल्पफुल है। ही हेल्प्स मी इन डूइंग माई होमवर्क, ओके। हेल्पफुल है, काइंड है, एंड आई लव माई ब्रदर अ लॉट, ओके। चलिए नेक्स्ट, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। इन वर्ड्स को यूज करके आपको आपके बारे में कुछ लाइन लिखनी है। सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे, माई नेम इज, या फिर आई एम डैश। आई एम, कितने ईयर्स ओल्ड है आप, मान लीजिए आप है अभी 3 + 8 ईयर्स ओल्ड। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। आई स्टडी इन क्लास, आप किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिखेंगे, क्लास 3rd। एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट और फेवरेट भी आपको यूज करना है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, जो भी है, मैथ्स, इंग्लिश, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में आपकी एक हैंड राइटिंग आएगी जिसमें आपको जो यहाँ पर लिखा है उसको साफ साफ नीचे लिखना है। जितना आप साफ लिखेंगे उतने ही अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये था सेट 1। सेट 2 भी देख लेते हैं एक बार। ये सेट 2 है, इसमें भी सबसे पहले एक आपको पैसेज दिया हुआ है, पहले पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, अ फार्मर हैड अ गूज, एक फार्मर के पास एक गूज थी, दैट लेड 1 गोल्डन एग एवरी डे, जो कि एक गोल्डन एग देती थी रोजाना। द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी फॉर द फार्मर एंड हिज वाइफ टू सपोर्ट देयर डेली नीड, उस एग से उनको इतना मिल जाता था, फार्मर और उसकी वाइफ की जो डेली नीड थी वो पूरी हो जाती थी। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है, द फार्मर थॉट टू हिमसेल्फ, फार्मर सोचता है खुद, वाई शुड वी टेक जस्ट 1 egg अ डे, हम रोज एक ही एग क्यों लेते हैं, वाई कांट वी टेक देम ऑल एट वंस एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, हम सारे के सारे एग्स एक ही बार में क्यों नहीं ले लेते और खूब सारा पैसा क्यों नहीं कमा लेते। देन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज द गूज लेड इट्स गोल्डन एग, जैसे वो अपनी गोल्डन एग देती है, द फार्मर वॉज क्विक विद द शार्प नाइफ, वो जल्दी से अपने शार्प नाइफ के साथ आता है, चाकू के साथ आता है। ही किल्ड द गूज,
वो गूज को मार देता है, कट इट्स स्टमक ओपन, और उसका स्टमक खोल के देखता है, इन द होप ऑफ फाइंडिंग ऑल द गोल्डन एग्स, उसको लगता है शायद सारे गोल्डन एग्स एक ही बार में मिल जाएंगे, इस उम्मीद से। बट एज ही ओपन द स्टमक, लेकिन जैसे वो स्टमक खोलता है, द ओनली थिंग ही फाउंड वाज गट्स एंड ब्लड, उसको सिर्फ उसके अंदर की जो गट्स हैं उसके और जो ब्लड है, खून है, वही मिलता है, सिर्फ और कुछ नहीं। तो यानी कि लालच नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डिड द फार्मर हैव, फार्मर के पास क्या था, तो फार्मर के पास गूज थी। व्हाट डिड गूज गिव टू द फार्मर एवरी डे, वो उनको क्या देती थी फार्मर को, फ्रूट, गोल्डन एग, फूड या फिर क्लोथ्स, तो वो एक गोल्डन एग देती थी, सोने का अंडा देती थी। व्हाट डिड द फार्मर किल द गूज विद, फार्मर ने किस चीज से की हेल्प से मतलब गूज को मारा, शार्प नाइफ, पॉइजन, स्वॉर्ड या स्टिक, तो उसने शार्प नाइफ से मारा था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही है। नेक्स्ट, व्हाई डिड फार्मर किल द गूज, फार्मर ने गूज को क्यों मारा, फॉर डिनर, फॉर गोल्डन एग, फॉर हिज वाइफ, फॉर हिज चिल्ड्रन, तो उसने मारा था उसको गोल्डन एग्स के लिए। कंप्लीट द सेंटेंस, ही किल्ड द डैश एंड कट इट्स स्टमक ओपन, उसने उसको मारा और उसका जो पेट है वो ओपन कर दिया, किसको, गूज को, तो यहाँ पर गूज आएगा। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो कि एक पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। उसके बाद ग्रामर पर आते हैं। व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या होती है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो आप जानते हैं नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब बोलते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स कुछ नहीं होते। ओके, ये नाउन यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। माई बैग इज डैश देन योर्स, मेरा बैग तुम्हारे बैग से क्या है, हैवी, हैवीएस्ट, हैवियर या फिर लाइट। तो जब आप किसी चीज से अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपनी किसी भी चीज को, तो सेकंड फॉर्म लगती है इसमें कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म में IER या ER लगता है, तो यहाँ पर हैवियर आएगा, मेरा बैग तुमसे ज्यादा हैवियर है, हैवी है मतलब हैवियर देन योर्स। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब, शी डैश लॉन्ग हेयर, शी हैज लॉन्ग हेयर। हैव आता है प्लूरल के साथ या फिर आई के साथ या फिर यू के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हैज आता है। अगर आप किसी और की बात कर रहे हैं, रीता, सीता, गीता, ही, शी, इट, उन सब के साथ हैज आएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग्स है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इन चारों में से एक स्पेलिंग गलत है। स्टोन की स्पेलिंग तो सही है, मैजिक इज ऑल्सो करेक्ट, ट्रेन भी सही है, नाइट गलत है, ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है लास्ट में, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब यहाँ से सही स्पेलिंग चूज करनी है। स्ट्रीट, पहली स्पेलिंग स्ट्रीट की सही है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन डे, एक दिन टाइगर कब ने किसको कैच किया, उसने कैच किया था एक फ्रॉग को, सो ही कॉट अ फ्रॉग। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोस्टमास्टर, हु डज द पोस्टमास्टर ब्रिंग्स लेटर फॉर, किसके लिए जो पोस्टमास्टर है वो लेटर लेके आता है, तो वो लेके आता है फॉर चाइल्ड्स पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स के लिए। हाउ ओल्ड वॉज मीना, मीना कितने साल की थी, सो मीना वॉज 12 years old, वो 12 साल की थी और उसका भाई था 4 years old, सिर्फ 4 साल का। वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डंकी, वॉशरमैन जो वो डंकी क्यों लेके आता था, टू कैरी डर्टी क्लोथ्स, ताकि जो गंदे कपड़े हैं वो उनको कैरी करके ले जा सके, किसके ऊपर, डोंकी के ऊपर। वाई इज द कैमल कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट उसको क्यों कहा जाता है, इसके बहुत सारे रीजन है, आप जो भी लिखना चाहे। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अ कैमल कैन वॉक इजीली ऑन हॉट सैंड, हॉट सैंड पर ये इजीली वॉक कर सकता है, इसीलिए पहला रीजन तो ये है। सेकेंड, अ कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक वो पानी के पिए बिना भी रह सकता है। ये 2 मेन रीजन है कि ये शिप ऑफ द डेजर्ट हम इसको कहते हैं। अकेला ऐसा एनिमल है जो कि सर्वाइव कर सकता है, या आप ये लिख भी सकते हैं लाइन, कैमल इज द ओनली एनिमल विच कैन सर्वाइव इन डेजर्टिक एरिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। आगे डिस्क्रिप्टिव में राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन माई पेट या फिर कैमल, कैमल के ऊपर तो हम लोग लिख चुके हैं, इससे पहले भी पहले वाली शीट में भी मैंने कराया था। माई पेट पर अगर आप लिखेंगे, पहले तो आई हैव अ पेट, क्या है आपके पास, पेट कैट है या डॉग है, आई हैव अ पेट डॉग, इट्स नेम इज, उसका नाम क्या है, जो भी नाम आपने दिया हुआ होगा उसको, मान लीजिए फ्लूक है उसका नाम। ओके, थर्ड, इट लाइक्स टू ईट, उसको क्या खाना पसंद है, मान लीजिए ब्रेड एंड मिल्क, बिस्किट एंड मिल्क, जो भी उसको खाना अच्छा लगता है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। एंड इट्स कलर इज, कलर लिख दीजिए थोड़ा सा किस कलर का है, इज ब्राउन। ओके, तो ये 4 लाइन आप लिख देंगे, 4 नहीं 2 ही चाहिए वैसे इसमें।
नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन इट। पिक्चर देखिए, दिस पिक्चर इज ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन की पिक्चर है ये। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, आर प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। सेकेंड, थर्ड, और क्या हो रहा है, टू चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग द ट्री, दो बच्चे जो है वो ट्री को क्लाइंब कर रहे हैं, क्लाइंबिंग द ट्री। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर या फिर मदर इज रीडिंग अ स्टोरी फॉर द गर्ल, या फिर अ गर्ल इज लिसनिंग टू अ स्टोरी, टू अ, एक लड़की जो है वो कहानी सुन रही है, किससे, फ्रॉम हर मदर, अपनी मदर से। बस इतना ही काफ़ी है। वी कैन सी अ डॉग इज बार्किंग एट अ गर्ल, एक डॉग जो है वो एक लड़की के ऊपर बार्क कर रहा है। बस दैट्स ऑल, ये आपके सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन हाउ वुड यू हेल्प योर फैमिली मेंबर एट होम, आप अपने घर पे अपनी फैमिली मेंबर की कैसे हेल्प करते हैं, कुछ लाइनें लिखनी है। सो आई हेल्प माई मदर इन किचन, मैं अपनी मदर की हेल्प करता हूँ किचन में। उसके बाद आई ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, ये काम आप कर सकते हैं इजीली, वेजिटेबल्स लाना, कोई घर का सामान लाना हो, फ्रॉम मार्केट वो ला सकते हैं, ये भी घर का काम है, हेल्प हो जाएगी आपकी मदर की या फिर जो भी जाने वाला था मार्केट। आई रीड न्यूज़पेपर फॉर माई ग्रैंड मदर, हो सकता है ग्रैंड मदर की आई साइट वीक हो या फिर उन्हें पढ़ना ना आता हो, तो आप उनके लिए स्टोरी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। फॉर माई ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर मान लीजिए, ओके। एंड आई हेल्प माई ब्रदर, आई हेल्प माई ब्रदर या सिस्टर, यंगर ब्रदर, कोई छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, ब्रदर और सिस्टर, इन हिज और आर होमवर्क, इन हिज, ब्रदर है तो हिज, लड़की है तो सिस्टर है तो हर, होमवर्क, उसकी आप होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, ओके। तो ये कुछ काम है जो कि आप घर पे घर वालों की हेल्प के लिए कर सकते हैं। और लास्ट है आपकी हैंड राइटिंग, ये जो भी लिखा है उसको आपको साफ साफ नीचे लिखना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपरेशन अपनी आप करते रहिए इसी के अकॉर्डिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।